के आगे किसी की नहीं चलती है। जब मौत ने ऐसा झटका दिया, चंद मिनटों के बाद हॉस्पिटल में कफन में लिपटी हुई पड़ी थी, जिसके 3-4 लाख फॉलोवर थे, 4-5 लाख जिसके चाहने वाले थे, एक बंदा भी जनाजा लेने नहीं आया था। 3 दिन तक लाश हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। आग लगे ऐसे फॉलोवरों में जो तुम्हारी मैयत पे तुम्हारे काम ना आ सके। तुम्हारा सच्चा फॉलोवर, सच्चा लाइक करने वाला तुम्हारे बाप के सिवा कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारे भाई के सिवा कोई नहीं हो सकता है। जब मुसीबत में आओगे, कोई फॉलोवर, कोई लाइक करने वाला आपके काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा, या तो तेरा भाई काम आएगा या तेरा बाप काम आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसकी बात नहीं भूला। उस नौजवान ने बड़ी अजीब बात कही थी। उसने कहा अल्लाह ने दौलत से नवाजा, और अल्लाह नौजवानों दौलत देना तो फिर इतराना नहीं है, इतराना नहीं है। आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास। ये ना किसी की थी, ना किसी की है, और ना किसी की होगी। ये जितनी जल्दी आती है उससे ज्यादा जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में। ये नहीं मुसीबत आ गई तो क्या करें, काम ही नहीं चल रहा, मरा जा रहा, काम ही नहीं चल रहा। अब क्या तो पता नहीं हो ही क्या गया, मौलाना मुसीबत ही है। क्यों? उम्र कितनी है? 40 साल। तुझे 40 साल अल्लाह ने इज्जत के लुक़्मे खिलाए, तूने चौराहे पे खड़े होके कहा शुक्र है अल्लाह का, उसने इज्जत के लुक़्मे खिलाए। जरा सी तंगी आ गई तो दुनिया में रब की नाशुक्री करते घूम रहे हैं। ये रिश्ता है हमारा रब से, इसे रिश्ता कहते हैं। शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन से मुलाकात के लिए दिल्ली तशरीफ लाए। आपकी खानकाह में एक नौजवान को देखा कि वो पट्टी बांधे घूम रहा था सर से। सुने, समझे जरा इस चीज को, दीन समझे दीन क्या है। पट्टी बांधे घूम रहा था। आपने उस वक्त नौजवान से कुछ नहीं कहा, उस वक्त कुछ नहीं कहा। आप अंदर आए और अपने दोस्त शेख शमशुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का, अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कहने लगे यार तरबियत में कमी है आपके दरबार में, आप तरबियत मुकम्मल नहीं कर रहे। कहा हुआ क्या? दोनों पाए के वली हैं, दोनों पाए के वली हैं। हाँ, दोनों पाए के वली हैं। और दोस्त बड़े पक्के, कहते हैं कि तरबियत में कमी है आपके यहाँ। हुआ क्या? कहने लगे ठहरो। नौजवान को बुलाया, कहा तूने पट्टी सर पे क्यों बांधी? कि उसने कहा सर में दर्द है, सर में दर्द है। कहने लगा इससे पहले का क्या हाल था? कि ठीक था, अल्लाह का शुक्र था। तो आप फरमाने लगे बता, जब तेरे सर पे पट्टी नहीं, जब दर्द नहीं था तेरे सर में, तो तूने ज़माने को झंडा लगा के बताया कि अल्लाह ने मुझे हर बीमारी से दूर रखा है। आज अगर जरा सा सर में दर्द हो गया तो तू पट्टी बांध के जमाने को दिखाता फिर अल्लाह ने तुझे दुख में डाल दिया है, दुख में डाल दिया है। जरा सी उलझन और जरा सी परेशानी आ जाती है तो हाहाकार मच जाता है, मर गए कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा फरमाएगा, नेमतों में इजाफा फरमाएगा। आज दौलत हो ना, इतराना नहीं है, घमंड नहीं करना। ये जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी चली भी जाती है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने के आदी बने, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करने का आदी बने। किसी का दिल ना तोड़े, किसी को जलील ना करे। अम्मा कह देती है ना, बेटे आज ना माँ बाप को डरते डरते औलाद से बात करनी पड़ती है। डरते डरते मूड देखते हैं बेटे का मूड कैसा है, फिर उसके बाद कहते हैं बेटे मेरी दवा नहीं आई है, दवा नहीं आई है। फिर वह ऐसे नज़र उठाता है जैसे किसी फिरौन ने नज़र उठाई हो। वो कहता गैरत नहीं आती तुम्हें, इतनी जल्दी जल्दी दवाइयाँ तुम्हारी खर्च करूँ कि मैं अपने औलाद के खर्चे उठाऊँ? शर्म आनी चाहिए। कभी औलाद के मुकाबले में माँ बाप को ला के न रखना। फरमाया गया तू और तेरी औलाद और तेरा माल सारा तेरे बाप का है, ये याद रखना। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल, सब कुछ तुम्हारे बाप का है। इसके साथ गलत रवैया नहीं। अगर बढ़ना चाहते हो ना, इन पे खर्च किया करो। आज कितने माँ बाप रो रहे हैं, कितने माँ बाप रो रहे हैं। आज तुम बेटे हो, कल तुम बाप बनोगे। आज जवान हो, ये देखना देखते देखते ये हड्डियां फिर ये कमजोरी में बदलेंगी, ये जवानी बुढ़ापे में बदलेगी, और ये तुम्हारी ताकत ये कमजोरी में बदल जाएगी, और तुम्हारा कर्रोफर ये टूट में बदल जाएगा। आज जहां खड़े होते हो यारों का हुजूम रहता है, दोस्तों की भीड़ रहती है। एक दिन ऐसा भी आएगा ये सारे यार तुम्हें छोड़ देंगे, सारे दोस्त छोड़ देंगे, कोई 2 मिनट तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज जो लंबी लंबी बातें करते हो, माँ बाप को जवाब दिया करते हो, एक दिन ऐसा भी आना है अगर जिंदगी रह गई तो इस जबान में बोलने की ताकत
ताकत नहीं होगी, हाथों में चलने की ताकत नहीं होगी, तुम मुंह से रोटी तक नहीं मांग पाओगे, अपनी मर्जी का खाना नहीं खा पाओगे। जो डॉक्टर कह देगा, जितना डॉक्टर कह देगा, जैसे डॉक्टर कह देगा, तुम्हें वैसे लुक़मे दिए जाएंगे, वैसे खिलाया जाएगा। उस दिन से डरो जब तुम्हें मोहताज बना के चारपाई पर डाला जाए। उस दिन की तैयारी आज से करनी है। आज माँ बाप की खिदमत में लग जाओ, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत में लगती नजर आए। वरना याद रखना, अगर आज तुम माँ बाप के नहीं हो सकते, कल औलाद तुम्हारी नहीं होगी। सीधी सी बात है। वो किसी ने कहा अपने बाप को ना, उसकी बीवी ने कहा कि जी इसकी खांसी अच्छी नहीं लगती है। मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है, कान खोल के सुने। तेरी जन्नत तेरा शोहर है और तेरे शोहर की जन्नत तेरे सास ससुर है। ये कान खोल के सुने। अगर तुझे अपनी जन्नत बचानी है ना, तो फिर अपने शोहर की जन्नत को तबाह ना करने देना। सीधी सी बात है। मुझे जी पहली बात तो मैं जानता हूं कि मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है, और मुझे लगता भी नहीं है कि जन्नत इतनी सस्ती है कि यूं ही खाते खाते जन्नत में चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता है। शराबी भी कह रहा, अरे देखा जाएगा, बख्शे हुए हैं, हुजूर ने वादा ले लिया है। मुझे बताओ, एक वो जो 365 दिन में रातों दिन अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है, एक दाना हराम का नहीं खाता है, एक वो बंदा और एक वो जो शराब में डूबा रहता है, क्या कयामत में अल्लाह दोनों को एक जगह खड़ा करेगा? बताओ मुझे। हो सकता है एक वो बंदा जो मजदूरी करके बच्चों को खिलाता है और एक वो बंदा जो ब्याज से बच्चे पालता, क्या कयामत में दोनों एक जगह होंगे? बोलो, हो सकता है ऐसा? आज हमारी सब में एक जगह दोनों नहीं हो सकते, तो तुम्हें क्या लगता है जब रब इंसाफ की तराजू कायम करेगा तो इन्हें सबको एक लाइन में लगाएगा? अगर नहीं लग सकते ना, फरमाया जाएगा कि आज मुजरिमों को नेकों से अलग कर दिया जाएगा। हाँ, जन्नतियों की लाइन अलग होगी, जहन्नमी अलग होंगे। ओ भाई, तैयारी आज करो, तैयारी आज करो, और ये मत समझना यूं ही छुट जाएंगे। मुझे जन्नत बांटनी इतनी सस्ती नहीं आती है, एक रात में जलसा करा लिया हो गए जन्नती नहीं। खुदा की कसम, दिनों रात कोशिश करो, जो कमियां रह जाएंगी उन्हें बख्शने वाला हमारा रब है। माशाअल्लाह, सुभान कोशिश तो अल्लाह। करो। जिसने देखी नहीं जहन्नम, वो कह रहा है मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। देखी नहीं जिसने, मजाक उड़ा रहा है माज़अल्लाह जहन्नम का। जहन्नम को खेल समझ रखा है। सोच समझ के जिंदगी गुजारें, और घमंड न करें कोई नेकी कर ली हो तो। मेरी नजर में इस महफिल में कोई इमाम अहमद रजा जैसा नहीं बैठा है, क्या बात है। कोई नहीं बैठा, न इतना मुत्तकी, न इतना इल्म वाला, और न इतना पारसा, न इतना इबादत गुजार। मगर उनका अपना नजरिया क्या है? मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। भलाई है। अल्लाह ये अल्लाह उनका अपना नजरिया है। हाँ, लेकिन आज तो मियां आता जाता खाक नहीं, कमरे में पड़ा रहता है, निकलता है नहीं बिल्कुल भी। 50-60 मुरीद कर लिए, नमाज पढ़ने तसव्वुर में मदीने जा रहा, और फिर ही जन्नत बांट रहा। हालत ये है। और ठेका लिए बैठा, जन्नत तेरे बाप की है। सस्ती जन्नत होती तो बिलाल कोड़े ना खाते। हाँ, हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। क्या ये नारे तकबीर, नारे रिसालत क्या हुजूर के सहाबा को नहीं आता था? सब जानते थे, लेकिन महबूब ने कहा था, फातिमा ये मत समझना तू मेरी बेटी है, आखिरत के लिए नेकियां करके तैयारी करके जाना है। ये तरगीब अमल है। इनकार नहीं था ये कि मैं तेरी शफाअत नहीं करूंगा, तरगीब दिलानी थी, फातिमा मेरी बेटी है, लेकिन ये मत सोचना कुछ नहीं करना है। फरमाया नेकी लेके जाना है आखिरत के लिए। और फिर नबी की बेटी ने नेकी इकट्ठी करके दिखाई। अभी ऐलान हुआ, मेरी कुछ बहनों ने पायले उतार दी, कुछ ने पाजेब दे दिया, किसी ने कान दे के जेवर दिया, किसी ने नाक का दिया। अल्लाह मेरी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा की जमात में कबूल फरमा ले। लेकिन बात में कुछ और कहना चाहता हूँ। जब हुजूर ने कहा नेकी लेके आना, खुदा की कसम खातून जन्नत ने दुनिया छोड़ डाली, दुनिया छोड़ दी। बड़ी बात यह नहीं है कि जंगल में जाके बंदा वली बने, बड़ी बात यह है कि दुनिया में रह के बंदा अल्लाह वाला रहे। सुभान अल्लाह। दुनिया छोड़ के अल्लाह वाला होना कोई कमाल की बात नहीं, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ना ये सबसे बड़ी कमाल है। और ये कमाल नबी की बेटी की जात में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप देखे कैसे चलूं आगे, थके तो नहीं अभी? अब्दुल रब भाई किधर है भाई? है ना, अभी चलना ना थोड़ा सा। हाँ साहब साथ बैठे उनके, चलना है थोड़ा आगे भी चले।
थके तो नहीं अभी आप? मुफ्ती साहब का भी आपको नसीहत आमेज खिताब सुनना है। अल्लाह मेरे नौजवानों को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन कह दें जरा आमीन। आमीन बजाय सैयद हाँ, मुस्लिम अल्लाह सलामत सल्लल्लाहु रखे। अलैहि कमेटी वालों ने ना मेरे भाई ने पगड़ी बांध रखी है, कितने खूबसूरत इनके चेहरे लग रहे हैं। अल्लाह करे ये हर जुमे को पगड़ी बन जाया करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। है साल में एक दिन के लिए बांधी है, एक दिन के लिए बांधी है तो पूरे जलसे में अलग लग रहे हो। और अगर हमेशा के लिए बांध लोगे तो दुनिया में सबसे अलग नजर आने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो कमेटी वालों से गुजारिश है, ये जो पगड़ी का कपड़ा है ना, इसे हर जुमे को बांध के जाया करना। और खुदा करे पगड़ी के साथ साथ चेहरे पे दाढ़ियां भी सज जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं अभी जितने अक्सर जवानों से हजरत मिला यहाँ पे, मुझे मुसाफे के लिए आए तो मेरी तबीयत बड़ी खुश हुई। अक्सर नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ियां देखी मैंने। सुभान अल्लाह। जिनकी छोटी थी अल्लाह उन्हें पूरी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दाढ़ी पूरी ही रखी जाए, वरना एक मुश्त से कटा के कम रखना या मुंडाना दोनों बराबर है। दोनों बराबर रखें तो फिर पूरी रखें, जो चेहरे से पता चल जाए मुस्तफा का सच्चा गुलाम सुभान अल्लाह। है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा। अक्सर मैंने नौजवानों को देखा। और आपसे मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा यार ये जो रस्में बना ली है ना, नारा लगा के लाना, नारा लगा के ले जाना, ये बंद करो यार। कहीं ना कहीं ये हमारी जात के अंदर घमंड पैदा करती है। ये नहीं होना चाहिए। जिसे खतीब को, शायर को आपको लाना है, चुपचाप लाइए और स्टेज पे चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छा पैगाम। किसी को तो इन करना नहीं चाहता, सुभान अल्लाह। मगर ये अच्छी नहीं लगती। पता नहीं किसने रिवाज निकाल दिया। 4 गाड़ी के आगे चल रही है, 5 पीछे चल रही है। वो बड़ी शान वाला आया, बता सफर मेरा कीमती है या सफर मुस्तफा का कीमती था? अल्लाह 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 अल्लाह। हम जलसे में आए, गाड़ी में आए, एसी में आए, शानदार आपकी तरफ से खाने का इंतजाम, बेहतरीन बैठने का इंतजाम, 1 मिनट गर्मी नहीं लगने देते, कूलर, पंखा, एसी। ये इतना हमारा प्रोटोकॉल है। जब मेरे नबी ने ताइफ का सफर किया था, बजाय इसके कि कोई पानी पिलाता, यारो पत्थर मारे गए थे, पत्थर मारे गए थे। असल इज्जतों के हकदार मेरे नबी की जात है। मैं तो खुल के कहता हूं इस बात को, खुदा की कसम, ये दीन की जिम्मेदारी हम अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, हम जो कुछ कर रहे हैं, खुदा की कसम, हम तो हुजूर के नाम का फायदा उठा रहे हैं। तकलीफें तो हमारे हिस्से की हुजूर ने उठा ली है, कड़वी सच्चाई है। तो नौजवानों, आज के बाद की बात याद रखना यार, बात याद रखना। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जब बंदे के आगे पीछे नारे लगते हैं ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं घमंड की बू पैदा हो जाती है, घमंड की बू पैदा होती है। और नफ्स ऐसे नहीं मारे जाते, यहां लेके तस्बीह चले, वहां आगे पीछे 50 लोग चले, ये नफ्स नहीं, ये पक्की दुनियादारी है। हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी अपनी कौम को संभालें। और मुझे मालूम है ये मेरा नौजवान बिला वजह खुद आगे नहीं बढ़ेगा, किसी ने सिखाया होगा या कहीं सीख के आया होगा। खुद ऐसे नहीं करना है। नफ्स कैसे मारा जाता है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, नाम सुना है? नाम सुना है जुनैद बगदादी का? वाकया बहुत बड़ा अगर बयान करूं तो जुनैद बगदादी अल्लाह के बड़े नेक बंदे गुजरे, वली कामिल। आप तज़किया नफ्स के लिए, तस्फिया कल्ब के लिए जंगल में निकल गए। 12 साल के बाद वापस लौटे। कितने साल बाद? जोर से कितने? याद है ना सारे बच्चों को? कितने साल? 12 साल के बाद वापस पलटे। बस्ती वालों को पता चली जुनैद बगदादी आ रहे हैं, मुजाहिदा करके आ रहे हैं, जंगल के रत जगह और दिन के कयाम करके आ रहे हैं, रोजे रख के आ रहे हैं, बड़ा इबादत गुजार बंदा है। तो लोग इस्तकबाल के लिए बाहर निकले। आपने जब देखा लोग आए हैं और हाथों में फूलों की माला है और दुनिया भर की ताम तवीला लेकर के बाहर आ गए इस्तकबाल के लिए। जब बाहर आए ना इस्तकबाल के लिए, सुने फिर गौर से, आपने लोगों का हुजूम देखा तो कहने लगे, जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 12 साल जंगल में काटे थे, ये तो फिर वहीं लाके एक दिन में खड़ा कर देंगे। ये जो इस्तकबाल के लिए इतने लोग आए हुए हैं, ये तो फिर वहीं लाके खड़ा कर देंगे। या रसूल, आले नबी औलाद अली की आमद आमद हो रही है, शहजादे गौसुल आजम की आमद आमद है। सारे खड़े होकर इस्तकबाल करें, क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह।
कुर्सी ले आओ भैया एक माशाल्लाह। बैठे बैठे माशाल्लाह। हजरत की तरफ से इजाज़त मिल गई है इसलिए मैं बैठ गया हूँ। बैठ जाएंगे ज़रा, बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए माशाल्लाह। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आप देखना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस साहिब क़िबला दामद की आमद आमद है माशाल्लाह। हजरत का ख़िताब सुनना है और बड़ा ही दिलावेज़ ख़िताब होता है, बड़ा नसीहत आमेज़ होता है। इंशाल्लाह सुनेंगे सारे लोग, सुनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बस यूँ समझें कि हम पे लाजिम है मुस्तफ़ा के बेटे का एहतराम करना, क्योंकि आला हज़रत ने हमें सिखाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब सुनेगा और से, जब हजरत जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी ना लोगों की, बस मैं ख़त्म करने लगा हूँ। जुनैद बगदादी ने भीड़ देखी लोगों की, तो आपने ना जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और चबाने लग गए। लोग कहने लगे बिला वजह में लोगों ने तारीफ की है, ये तो खाता पीता आ रहा है, खाता पीता आ रहा है। तो लोगों की बजाय उनके दिल में जो इज्जत थी वो नफरत में बदल गई, नफरत में बदल गई। नफ्स कैसे मारा जाता, नफरत में बदल गई। और फिर जब आए ना तो लोगों ने जूते निकाले, चप्पल निकाले। हम इतनी देर से तेरी राह तक रहते, हमने सुना था तू अल्लाह वाला होके लौटा है, और तू तो रोजे की हालत में खाता हुआ आ रहा है। शर्म नहीं आई? किसी ने जूता निकाला, किसी ने ईंटा मारा, जिसके जो हाथ में आया उसने वो मारा। और मार के लोग जाने लगे ना, एक बच्चे को कुछ नहीं मिला मारने के लिए, उसने जुनैद बगदादी के मुंह पे आके थूक दिया। जैसी थूका है, आप जूते की मार बर्दाश्त कर पाए, आपने पत्थर भी बर्दाश्त किए, लकड़ी भी बर्दाश्त कर दी, लेकिन जब एक छोटे बच्चे ने थूका और ये कहा तू इसी के लायक है, बर्दाश्त ना कर सके, आंख में आंसू आ गए। मालिक मैंने तेरे लिए ये किया है, अब तेरा जुनैद इस लायक भी नहीं है कि बच्चे भी थूक के जा रहे हैं। आवाज आई, जुनैद तू क्या समझता है अगर मैं इन पे ये राज खोल दूं कि तेरा रिश्ता मुझसे क्या है, ये सारे जाके तेरी चौखट पे बैठ जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नफ्स मारने के आदी बने, और ये तस्को तो शाम फला रहा तूफान आ रहा है, कुछ नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उलमा की इज्जत करें, अपनी जगह है, लेकिन हद से ज्यादा ताजिया ना बनाए। किसी को बाहर से लेके आना है, एक बंदा गाड़ी लेके जाए ताकि रास्ता समझने में बताने में आसानी हो। ठीक है जी। इससे जो है ना, हम खुद हमारे अंदर घमंड पैदा होता चला जाएगा, घमंड होता चला जाएगा। हम आका नहीं, हम खादिम में हुजूर के दीन के, हम मालिक नहीं, हम नौकर हैं। और याद रखिएगा, इज्जत नौकरों की नहीं, इज्जत आका की हुआ करती है। हम सब इसलिए जी रखे हैं ताकि हुजूर के दीन की खिदमत कर सके। आप अपने तरीके से दीन की खिदमत करते हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं, उलमा अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई मदरसा चला के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई दरसगाह पढ़ा के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई तबलीग करके दीन की खिदमत कर रहा है, कोई नात पढ़ के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई सीमेंट दे के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई गिट्टी दे के दीन की खिदमत कर रहा है, किसी ने ईंट दे के दीन की खिदमत की है। अगर किसी पे कुछ नहीं होता तो कोई वक्त दे के दीन की खिदमत करता है, अगर कोई ये भी नहीं कर पाता तो मजदूरी करके दीन की खिदमत करता है। सब अपने अपनी तरह लगे हैं। बस ये दुआ किया करो, अल्लाह हमारी मेहनत कबूल फरमा ले। अगर ये मेहनत कबूल हो गई, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब है, यहाँ से जाना भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ही। तो मैं ये बात कह रहा था कि फिर देखो, दुनिया में रह के दुनिया छोड़ना सबसे बड़ी, जंगल में जाके तस्बीह पढ़ना कोई कमाल की बात नहीं है। जंगल में जाओगे अपने आप को बचाओगे, खाली दुनिया में रहोगे खुद भी बचोगे, लोगों को भी बचाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों में रह के लोगों की सलाह करनी है, ऐसे ढको से लिबास पीरों से बचना है। अल्लाह माफ करे, हमारे मदरसे वाले बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। अगर खुदा की कसम ये सितम ना होता ना तो इस तरह चंदे करने ही नहीं पड़ते। सितम क्या हुआ, बुरा ना मानिएगा, मैं भी पीर वाला बंदा हूं, सारे पीरों को मानने वाले लोग है कि नहीं? सारे पीरों को मानने वाले लोग हैं ना, लेकिन फर्क है, फर्क है आज के पीरों में और कल के पीरों में। आज के पीरों में और कल के पीरों में फर्क है।
कोई ये ना समझना कि ये बंदा शायद पीरा मुरीदी के खिलाफ है, नहीं, खुदा का शुक्र है मेरे मुर्शिद को ताजुश शरिया अख्तर रजा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया है। ठीक है जी, आपके भी कोई ना कोई पीर होंगे, मैं इसमें बहस नहीं करूंगा कि आपने किसे पीर बनाया किसे नहीं। आप भी 2 रोटी खाते हैं, देख ठाक के देखभाल के ठीक ठाक ही पीर पकड़ा होगा। क्यों हजरत? देखभाल के ही आपने अपने पीर का इंतखाब किया होगा है। जब कुर्बानी का जानवर देखभाल के लेते हैं तो फिर पीर तो और ज्यादा देखभाल के लाना चाहिए ना। कोई ये मत कहना जानवर से तशबीह दे दी हमारे पीर को। मैं समझाना चाहता हूँ, तकरीब फहम के लिए बात कही है, बात पीर की नहीं है। अगर अल्लाह वाला है तो हमारी नस्लें कुर्बान उस पर, नस्लें कुर्बान। तो देखभाल का आपने भी पीर लिया होगा, मसला उससे नहीं है कि आपने, बहरहाल हैं पीर वाले लोग, लेकिन तकलीफ ये होती है। पहले ना खाली पीरों को नजराने जाया करते थे, अब तो ज़कात भी पीर ही ले जाते, खैरात भी पीर ले जा रहे हैं। 29 को आके कह रहा कल को उश्र भी, वो फितरा भी मुझे ही देती है। जो बाकी बची थी खाले पाले मदरसे की वो भी पीर साहब ही ले जा रहे हैं। वो भाई मदरसे वालों को क्यों 10 रुपए पे लाके खड़ा कर दिया? मैं पीरों को देने को मना नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी जायदाद उठा के दे दें, नजराने के तौर पे जो चाहें दे दें, अपना घर दे दें, जमीन नाम करा दें, लेकिन ज़कात मदरसों को पहुंचनी चाहिए, फितरा मदरसों को जाना चाहिए, ताकि इन मदरसों के जरिए हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा हो। हाँ, जब आप पैसा देंगे उस पैसे से कुरान के कारी बनेंगे, फिर मरने की देर है, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा, आमीन अल्लाह आमीन। जन्नत की क्यारी बना डालेगा। मैं बहन कह रहा था आपसे, भाइयों आपसे भी कह रहा था, फिर महबूब ने कहा बेटी नेकी लेके आना कयामत में, खाली ये भरोसा मत करना कि तू मेरी बेटी है। एक तरफ बेटी से ये कह रहे हैं, एक तरफ खातून जन्नत की भूख देखी हुजूर तशरीफ ले गए, वो बेटी को रोते देखा, क्या हुआ फातिमा? अब्बा खड़े नहीं हुआ जाता, कमजोरी इतनी है। महबूब ने बेटी के मुसल्ले को कहा, बेटी मुसल्ले का कोना उठा। जैसी कोना उठाया हीरे जवाहरात का समंदर था नीचे। फरमाया फातिमा जितना चाहे उठा ले, लेकिन याद रखना अगर यहां दौलत के हिस्से को इख्तियार करेगी तो फिर आखिरत में रहमत का हिस्सा कितना लेना है। एक चीज इख्तियार कर, या तो दुनिया ले ले या आखिरत ले ले। नबी की बेटी ने जैसे कोना पकड़ा था वहीं से सीधा बिछा के कहा, अब्बा मुझे दुनिया की दौलत नहीं, मुझे खुदा की रहमत चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे खुदा की रहमत चाहिए। एक तरफ ऐसे लौटा रखे हैं और फिर दूसरी तरफ देखें खातून जन्नत, समझे मेरी बहनें, जिन्होंने चांदी दी, सोना दिया, मैं कहता हूं फिर भी कुछ नहीं दिया, फिर भी कुछ नहीं दिया। दीन के लिए जरूरत पड़ी ना तो इस्लाम की शहजादियों ने बाल काट के दे दिए थे, या रसूल अल्लाह बाल ले लें। क्यों ये बाल क्यों भेजे गए? काका जब हो घोड़ों की लगामों की रस्सियां कम पड़ जाएं या जंग में टूट जाएं, हमारे बालों की रस्सी बना के इस्लाम के लिए जंगें की जाए। ये तारीख इस्लाम की शहजादियों की रही है, ये तारीख रही है। और याद रखिएगा कुर्बानियां जहां मर्दों की इस्लाम के लिए हैं, औरतों की भी कुर्बानियां कम नहीं है। इस्लाम बहुत कुर्बानियां हैं, बस मैं बताने लगा हूं। फिर दुनिया कैसे छोड़ी खातून जन्नत ने, सुने। हजरत अली को ना माले गनीमत में सोना मिला, पूरी जिंदगी कभी हार नहीं बना के दिया था खातून जन्नत को, कभी जेवर कोई नहीं पहनाया था। आज अली के दिल में ख्याल आया माले गनीमत में सोना मिला है, क्यों ना आज अपनी शरीक हयात को सोने का एक जेवर बनवा दूं। आपने ना खातून जन्नत के लिए जेवर बनवा दिया, जेवर बनवा दिया। हुजूर बाहर गए हुए थे, खातून जन्नत का जब जेवर बन के आया ना तो आपने ये सोचा, क्योंकि आप अपने ही वालिद से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, हुजूर से सबसे ज्यादा प्यार करती थी खातून जन्नत, सोचा जब हुजूर आएंगे ना तो मैं अपने वालिद को पहन के दिखाऊंगी। बेटी थी, ये ख्याल था। आपने अपने लिए, बच्चों के लिए चांदी के कंगन ये आपने पहली बार बनवाए, और जब पहना, और हुजूर की आदत करीमा ये थी, बाहर से तशरीफ लाते पहले बेटी के दरवाजे पे जाते। सुनना मेरे भाई कान खोल करके, जैसी हुजूर तशरीफ लाए पहला कदम बेटी के दरवाजे पे रखा, सामने खातून जन्नत ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। हुजूर की नजर खातून जन्नत के जेवर पे पड़ गई, ऐसे ही उल्टे पैर पलट आए, अल्लाह अकबर, जैसे उल्टे पैर मेरे नबी पलटे गए, खातून जन्नत बेकरार हो गई हैं। अंदर कहीं अली जल्दी कीजिए, आज तक मेरे बाबा ने ऐसा नहीं किया, कभी दरवाजे से खाली नहीं पलटे। आज मेरे बाप ने सलाम कभी
कभी जवाब नहीं दिया। हो क्या गया आज मेरे वालिद कैसे पलट के चले गए हैं, अली जल्दी कीजिएगा। पीछे पीछे अली दौड़े, हुजूर को मस्जिद में जाके पा लिया। आका करीम की आंख में आंसू हैं, कहते या रसूल अल्लाह आज क्या हो गया है, उधर बेटी रो रही है, इधर आप रो रहे हैं, मुस्तफा बताए ना आका क्यों आ गए पलट के, बेटी बेकरार है, सरकार क्या खता हो गई है, क्यों लौट आए हैं। मेरे नबी की आंख में आंसू थे। फरमाया अली आज मैंने खातूने जन्नत अपनी बेटी फातिमा को देखा, मैं हैरत में हूँ। मैंने ऐसी परवरिश फातिमा की नहीं की थी, मैंने उसे दुनिया नहीं सिखाई थी, मैंने उसे दीन सिखाया था। आज मैंने बेटी के गले में सोना देखा है, आज बेटी के गले का जेवर देखा, अली मैं बेकरार हो गया हूँ। ए अली बता तो सही, अगर मेरी फातिमा सोने से प्यार करेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियों को कौन निभाएगा, कौन बेटियों को निभाएगा गरीबों की। ए अली आज मैंने बेटी के गले में सोना देखा है, आज मुझे तकलीफ हो गई है। इतना सुना वापस पलटे मौलाए कायनात। आने के बाद खातून जन्नत से कहते हैं फातिमा सितम हो गया है। का क्या हुआ कि तेरे गले का जेवर नबी को पसंद नहीं आया। आका कह रहे हैं मैंने बेटी की परवरिश तो ऐसे नहीं की थी, आज मेरी बेटी ने सोना पहन लिया है, मेरी उम्मत की गरीब बेटियां क्या पहनेंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खातून जन्नत ने खोला नहीं है, उतारा नहीं है, पकड़ा झटका दिया, तोड़ दिया, जो जो जेवर पहना था सब निकाल दिया, शहजादों के हाथ के कंगन लिए अली की गोद में डाला। अली जल्दी करो, उल्टे पैर मेरे मुस्तफा के पास चले जाओ। आका से कह देना या रसूल अल्लाह ये तो सोना है, फातिमा कायनात लुटा सकती है आपके लिए। आका जो चाहो इसको करो, आज के बाद फातिमा इस सोने से प्यार नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। हजरत अली लेके गए हैं, मुस्तफा उठे हैं, बेटी को आके फिर से सलाम किया है, सीने से लगाया, फरमाया फातिमा हम दुनिया के लिए नहीं आए, हम तो आखिरत के लिए आए हैं। ए फातिमा हमें दौलत प्यारी नहीं है, हमें तो कयामत में उम्मत की शफाअत प्यारी। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमे मुस्तफा, नाराए रिसालत। ओ भाई मेरी बहन बेटियों से गुजारिश है, किसी के सोने पे न मर मिटना, किसी की दौलत पे न मर जाना। हम दुनिया में दौलत के लिए नहीं, हम दुनिया में हुजूर के दीन के लिए आए हैं। इस्लाम दौलत कमाने पे पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन उसको गलत जगह लुटाने पे पाबंदी लगाता है। आपके पास दौलत है, अच्छी जगह लगाइए, खुदा तौफीक दे। तो जैसे भी आपने देखा किसी ने 10 बोरी सीमेंट, किसी ने 20 बोरी सीमेंट, किसी ने 60 बोरी सीमेंट, ये जो दिया है ना, खुदा की कसम इसका अजर क़यामत में पता चलेगा, अजर क़यामत में पता चलेगा। ये वो नेकियां हैं जो आपके मरने के बाद भी काम आएंगी, मरने के बाद भी आपके ये काम आना है। जो आपने आज किया है, जो आज किया ये मरने के बाद भी काम आना है। वो माँ बाप कब्र में कितने मुस्कुराते होंगे जब किसी के बेटे ने 1000 दिए होंगे, 2000 दिए होंगे, 10,000 दिए होंगे, फरिश्ते जाके कहते हैं मुबारक हो ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो आज तेरी जन्नत का इंतज़ाम कर रहा है। खुदा की कसम माँ बाप के कब्र में हाथ उठ गए होंगे, कहते होंगे अल्लाह उसने हमारा ज़मीन के अंदर का ख्याल किया है, हमारी दुआ है कि हमारी औलाद को ज़मीन के ऊपर सलामत रखना। हाँ, बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपसे जो बात कही थी, मैंने सारी बातें आपको समझाई। माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ बाप की कदर करनी है, उनकी जो कुर्बानियाँ हमारे साथ है ना, हम उनका सिला नहीं दे सकते हैं, उनका कोई सिला नहीं दे सकता है। कभी समझना हो तो समझे जा कर के, मंडी में जाके देखें, जो कोहरे में खड़ा होता है ना वो भी बाप होता है, जो धूप में ईंटें उठाता है ना वो भी बाप होता है, जो खंबे से गिर के मर गया वो भी बाप था। एक पेट पालने के लिए इतनी दिक्कतें उठानी नहीं पड़ती। जाओ देखो, किसी भी मजदूर को देखो, हाथ में थैला होगा, रोटी का कपड़ा होगा, बर्तन होगा रोटी का, उससे पूछो क्यों आया है, खुदा की कसम वो ये कहता होगा बच्चों के लिए आया हूं, बच्चों के लिए आया हूँ। हर मजदूर बाप यही कहता, बच्चों के लिए आया हूँ। जब भी आप किसी से मिलेंगे, आप काम क्यों कर रहे हैं, कब बच्चों के लिए। मैंने ऐसे 70-70 साल के बाप देखे हैं कि जो आज भी रक्षा चलाते हैं। कभी रक्षे वाले को रोक के पूछो ना, बाबा इस उम्र में क्यों चला रहा है, कहता बेटी रह गई है, हाथ पीले करने हैं। ये बाप होता है जो आखिरी सांस तक औलाद के लिए लड़ता है, औलाद के लिए कोशिश करता है। अब औलाद की जिम्मेदारी बनती है, आज वो कमजोर हो गया तो अब औलाद उसकी ताकत बन के खड़ी हो, बेटे उसकी ताकत बन के खड़े हो। और कभी भी खुदा का ख्याल रखना, कभी माँ बाप का तकाबुल न करना, एक दूसरे के मुकाबले में छोटा बड़ा न करना, दोनों को अपनी जन्नत समझना है, दोनों को राजी रखना है। अगर ये दोनों राजी रहेंगे, मदीने वाला भी राजी रहेगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है, आपका ज़ाहिर और बातिन इस्लामी होना चाहिए। जैसे हमारा दीन हमें बताता है, हमें उस तरीके से अमल करना है। एक एक कदम हमें इस्लाम की रोशनी में उठाना है।
नौजवानों परदेश रहते होगे, कमाने जाते होगे, वतन से बेवतन होते होगे, आप जाके परदेश जाके ठोकरे खाते होगे। अपनी मेहनत की कमाई को कभी हराम की जगह ना लगाना, कभी बाजे गाजे तमाशे में अपनी दौलत को ना लगाना। बड़ी कीमती दौलत होती है, मुसीबत से तुमने पैसा कमाया है, परदेश रहते हो। कई बार ये खबरें आती हैं फलां शख्स परदेश में इंतकाल कर गया, वो छत से गिर के मरा, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ी तकलीफ होती है। 10 साल लग जाते हैं परदेश में कमाते कमाते, लेकिन फिर भी लाश पलट के आती है। मौत का कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना कह के जाऊंगा, अपनी कमाई में अल्लाह वालों का हिस्सा रखा करो, तलबा का हिस्सा रखा करो, मदरसे में पढ़ने वालों का हिस्सा रखा करो, दीन का हिस्सा रखा करो। हर महीने की कमाई में आप ये फिक्स कर लें, मुझे 5% मदरसे को देना है, 2% देना है, इतना खर्चा किया करो। खुदा की कसम, अगर कुरान वालों पे कमाई लगाओगे, अगर कहीं पैर फिसल भी जाएगा, इनकी दुआएं तुम्हें गिरने से बचा लेंगी और तुम्हारी जिंदगी की भी हिफाजत होती चली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। सारे नौजवान करेंगे। और एक अमल मैं बता के जाऊं, सारे लोग कोशिश करें इस पे अमल करना है। बस इतना करना है, रोज 10 बार सुबह हुजूर पे दुरूद पढ़ना है और 10 बार शाम को हुजूर पे दुरूद पढ़ना है इंशाअल्लाह। बस ये अमल हर बंदे को करना है। ये कोई वजीफा पीरा मुरीदी का नहीं है, बस ये वजीफा है हुजूर के करीब होने का, सुभान अल्लाह। हुजूर के करीब होने का। ये सबसे अच्छा वजीफा और बड़ा आसान वजीफा है। किसी भी हाल में हो, किसी भी कंडीशन में हो, आप पढ़ सकते हो दुरूद हुजूर पे। बिस्तर से उठो ना तो सबसे पहले उंगली पे गिन के 10 बार मदीने वाले पे दुरूद पढ़ लो, सुभान अल्लाह, ताकि हमारा सबसे पहला खत हुजूर की चौखट तक जाए। और जब शाम को नींद आने लगे, लेटने चलो, तो आखिरी सांसों का जो जागते की ली गई है, उस वक्त का आखिरी पैगाम भी हुजूर को भेजे, हुजूर को भेजे। जब आपका रोज सुबह शाम 10-10 बार का दुरूद का गुलदस्ता हुजूर की चौखट पे पहुंचेगा ना, तो कभी तो अबू बकर के कंधे पे हाथ रख के पूछेंगे ना, अबू बकर बताना ये कौन है जो सुबह शाम मुझे प्यार कर रहा है। कभी तो उमर से कहेंगे, उमर उठना, बता तो साहब, बता तो सही, ये किसका बेटा है जो सुबह 10 बार दुरूद पढ़ता है, 10 बार शाम पढ़ता है। खुदा की कसम, इस अमल को अपना वजीफा बना लो, फिर मर के देखो। जब जनाजे चलेंगे, बताने की जरूरत नहीं है कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, किसका जनाजा है। तेरा जनाजा ये कहता हुआ जागेगा, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ये अमल। ज्यादा बड़ा काम नहीं है, 10 बार सुबह दुरूद पढ़ना है, 10 बार शाम पढ़ना है। अपने बच्चों को आदत डलवाइए दुरूद पाक की, खुद भी आदत डालिए दुरूद पाक की, फिर हुजूर के करीब होते चले जाएंगे, हुजूर के करीब होते चले जाएंगे। आप देखते हैं ना, पैसे वाले बहुत कम जलसों में आते हैं, बहुत कम अमीर लोग जलसों में आते हैं, ज्यादातर जलसों में मीडियम क्लास के लोग या फिर गरीब लोग जलसों में आते हैं। इसकी वजह जानते हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि जो दौलत वाले होते हैं ना, उन्हें अपनी दौलत पे घमंड होता है, और जो गरीब होते हैं ना, उन्हें अपनी किस्मत पे नाज होता है। आप देख लो, आप अंदाजा लगा लेना, ये बात जो मैंने कही है, ये जलसों की बात नहीं है, यही बात मदीना शरीफ की भी है, यही बात मदीना शरीफ की भी है। अमीर जाता है ना मदीना शरीफ, अमीर जब मदीना शरीफ जाता है, कट 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 3-4 फोटो लिए बस लेट गया। लेकिन जब गरीब जाता है ना, तो कभी इस थम से लग के बैठता है, कभी उधर मस्जिद नबी में एक कोने में बैठ के तकता रहता है गुंबद खजरा को। अमीर ये सोचता है मैं फिर आ जाऊंगा, पैसा है, अगली बार फिर आना है। लेकिन गरीब ये सोच के बैठ जाता है, पता नहीं अब जिंदगी दोबारा यहां लाए न लाए, जी भर के महबूब का गुंबद खजरा देख लूं, जी भर के हुजूर की जालियां देखूं। देखना ऐसे कितने गरीब तुम्हें मदीने में मिलेंगे जो किसी कोने में बैठ के तकते होंगे गुंबद खजरा को, नजर नहीं हटती होगी। कितने ऐसे होंगे जो मस्जिद नबी से निकलते ही नहीं होंगे, और कितने ऐसे भी होते हैं जो दूर से हुजूर की जालियों को देखते हैं। क्यों शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। हाँ भाई, कुछ इसलिए नहीं जाते हुजूर तक कि डर लगता है किस मुंह से जाएं, किस मुंह से जाएं। पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहे, पूरी जिंदगी लोगों को ताने दिए, गालियां दी हैं, लोगों को जलील किया है, अब किस मुंह से हुजूर के चौखट पे जाएं। खुदा की कसम याद रखना, महबूब को अपना एक एक दीवाना बड़ा प्यारा है, हुजूर को एक एक दीवाना बड़ा प्यारा है। आला हज़रत ने फरमाया था, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। मगर एक जगह क्या कहते हैं, आह कलैश तो किए हमने, आह कलैश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं, आज वो बेकरार फिरते हैं। वो यार नेकियां करके अपने हुजूर की मदद करें,
अपने नबी की मदद करें, इतना कर जाएं कम से कम कयामत में नबी हमारी वजह से परेशान ना हो। ये कोशिश करें कि हम अपने हिस्से का काम करके जाएं। अल्लाह करीम है, गफूर रहीम है। अल्लाह जितने बड़े पापी को चाहे बख्श दे, वो खालिक है, वही मालिक है। लेकिन कुछ तेरी मेरी भी जिम्मेदारी है। मेरे नबी ने फरमाया था, आयशा मेरी बीवी है, तू लाडली है, अबू बकर की बेटी है, जन्नती है तेरा बाप, लेकिन कोशिश करना कयामत में कहीं रब की बाज पुरुष में मत आ जाना। किससे कह रहे हैं? उससे कह रहे हैं जिसकी गोद में मेरे नबी ने आखिरी सांसें ली है, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से। आयशा ख्याल करना, बचने की कोशिश करना कयामत में, कहीं रब के हिसाब में ना आ जाए। हुजूर क्यों? फरमाया अगर रब ने पूछ लिया ना आयशा जिंदगी किधर गुजारी है, तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। ये भी खौफ दिल में रखें, ये भी खौफ रहना चाहिए। फिर भी अगर गुनाह हो गए तो फिर हमारा रब करीम है, हमारा रब करीम है, और वो इतना करीम है। चल 40 साल पापों में गुजार लिए, आ जाए एक रात, आ जा, दुनिया सो जाए, तू मुसल्ला बिछा दे, तू रोएगा मैं देखूंगा, कोई तीसरा नहीं होगा, तू झोली फैला मैं दूंगा, मैं रब हूं तेरा। मांग फिर क्या मांगता है? तूने 40 साल गुनाहों में गुजारे, 60 साल काट दिए नाफरमानियों में। मैं तुझसे नहीं कहता कि 60 साल तक रोगा, तब तेरे 60 साल के गुनाह बख्शूंगा। मैं तेरा रब हूं, आजा, आंखें भिगो के तू दिखा दे, मैं जन्नती बना के तुझे दिखा दे। लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। नौजवानों, आज अल्लाह से दोस्ती पक्की कर लो, बड़ी काम आएगी ये दोस्ती, बड़ी काम आएगी ये दोस्ती। वरना मौत सबको आनी है। पैसे वाला भी मर गया, गरीब भी मर गया, मिट्टी में लेटा है पैसे वाला भी और मिट्टी में लेटा है गरीब भी, किसी का कोई अलग से रुतबा नहीं। समझो, जमीन की जो ऊपर की जो चौधराहट है ना, ये तो यहीं रखी रह जाएगी। असल चौधराहट तो कब्र की होगी। जो हुजूर का गुलाम बन के जाएगा ना और कब्र में पहुंचेगा, खुदा की कसम फिर परेशानी की जरूरत नहीं है। फिर तो फरिश्ते भी कफन हटा के कहेंगे क्या सवाल करें, चेहरा बता रहा है हुजूर की गुलामी का हक अदा करके आया है। ऐसी जिंदगियां बना लो, दाढ़ियां रखो चेहरों पे, कुर्ता पजामा पहनने के आदी बनो। हाँ, जो हमारा ड्रेस है, जो हमारा लिबास है, वो पहनने के आदी बनो। ये शरीफ लोगों का लिबास नहीं है, पैंट शर्ट शरीफ लोगों का लिबास नहीं है। आप कुर्ता पजामा पहनो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या नहीं दिया हुजूर ने? चेहरे पे दाढ़ी रख, सर पे टोपी लगा, कुर्ता पजामा पहन, फिर निकल के देख। खुदा की कसम एक एक कदम पे आवाज आएगी कि देखो तो सही है, जो मुस्कुरा के जा रहा है ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। बहन बेटियों से कहूँगा, पर्दे की ताकीद आपके लिए, पर्दे में रहिएगा। हया का जेवर आपका सबसे बड़ा जेवर है। ये सोना ये चांदी सारा कान से उतार लिया जाएगा, कब्र में वो जेवर जाएगा जो तूने हया के नाम का पहन रखा था। जो शर्म का जेवर तेरे पास था वो लेके जा, कब्र में पहुंच। मैं बहनों से कहूँगा, शोहर से मत लड़ना 1-2 सूट के लिए, 1000-2000 के कपड़ों के लिए। अगर शोहर की वुसअत और गुंजाइश नहीं है ना तुझे 2000 का सूट पहनाने की, उसका लाया हुआ 300 रुपए का पहन ले, फिर कब्र में जा मुस्कुराते हुए तू देख, तेरे कफन हटने से पहले खातून जन्नत जन्नत की चादर लेके तेरी कब्र में आ जाएंगे। कम से कम इतना करना है, शोहर की रजा में आपको राजी रहना है, और माँ बाप को औलाद को माँ बाप की रजा में राजी रखना है। उनकी कभी माँ बाप को, शोहर को उनके माँ बाप से जुदा नहीं करना है, उनको प्यार से रहने देना है। तेरी जन्नत उसके कदमों में है, उसकी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। तो शोहर को कभी माँ बाप से जुदा नहीं करना है। और माँ बाप से भी गुजारिश है, बहुओं को बेटियों वाला प्यार देना है, बेटियों वाला प्यार देना है। उसे सौतेली नहीं समझना, उसे परदेसी नहीं समझना, पराए घर की नहीं समझना है। जब वो तेरे घर में आ जाए ना तो जब भी आवाज़ दे उसे बेटी कह के आवाज़ दे। जैसे तेरी बेटी से कब टूट जाता था और तू नज़रअंदाज कर देता था, ऐसी अगर बहू से कब टूट जाए तो नज़रअंदाज कर दे। कोई बात नहीं बेटी, अल्लाह फिर दे देगा, इसकी उम्र इतनी है। ये मत कहना तेरे बाप ने दिया था कि तेरे पेट हराम की आई थी, कि ये तूने तोड़ के रख दी है, तुझे क्या लगता है पराए घर से आई है, तुझे क्या पता। कभी ये जुमले ना बोलना, उसे अपनी बेटी की तरह आप हैंडल करें। फिर देखें खुदा की कसम तुम्हें उसके चेहरे में अपनी बेटी का चेहरा नजर आ जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह। ये मर्दों के लिए, सासों के लिए ताकीद है, और बहुओं के लिए ये है कि वो शोहर की खिदमत करें और उनको माँ बाप की खिदमत में रहने दें। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ क्या नहीं, बहुत टाइम हो गया।
बस जो हुए अगलातुन का माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे रहिएगा, सैयद साहब कबीला का बयान सुनिएगा। बस तुरंत बयान है, बैठे रहिएगा। ए बेटे बैठ जाओ, आप कतई सुनने को तैयार नहीं, बैठे रहो अपनी अपनी जगह। यहाँ के लोग दीन की बातों को सुनने के लिए इस कदर जमा हो, मुझे खुशी होती है। बिलाशुबह दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम की भी तरबियत का नतीजा है कि आज आप लोगों के अंदर दीनी जज्बा और आला हजरत की मोहब्बत मौजूद है। बचपन में रोज़ा रख लिया, उनके अब्बा को बड़ी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि बरेली में दावत बांट दिया कि आज मेरे बच्चे अहमद रज़ा ने पहला रोज़ा रखा है। उस खुशी में पूरी बरेली वालों की इफ्तार की दावत मेरे घर पे ऐलान हो गया। बरेली में तैयारी हो रही इधर, और ज़ोहर का वक्त आया तो आला हजरत की होठें सूख गई, चेहरा गमगीन, बचपना था, उदासी की कैफियत छा गई चेहरे पे। तो एक बाप को अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होती है बोलो, लेकिन बाप औलाद नहीं सोचता। आज बच्चे को हाथ में लेके लुकमा खिलाया जाता है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो नहीं खाते, तो बाप माँ खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? और जब वो बड़े होते हैं तो जब तक बिहाव न हो तब तक तो ठीक है अब्बा अब्बा, और जहाँ किस्मत जहाँ आई और काने में फूकिन कि बुढ़िया बुढ़वा के पीछे कब तक लगे रही हो, बस किस्मत जहाँ लेके ठिकाने हुई गए। अब अब्बा अम्मा से कोई मतलब नहीं। हाँ कब मतलब हुई, जब बनाएंगे खाएंगे, बाप से कोई मतलब नहीं। जब बाप के इंतकाल का वक्त आएगा, डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब ले जाइए चिम्मच से दूध पी लें। अरे बेगैरत कहीं के, बाप का दिल जला रहे हो। जब बाप खाने के लायक था तब तुमने तवज्जो नहीं किया। माँ बाप खाने के लायक थे, जब सब चीज़ हजम थी पेट में तब तुमने नहीं खिलाया, नहीं सोचा। और आखिरी टाइम है जब पानी नहीं जा रहा है तो तुम मुंह में दूध डाल रहे हो। बाप का दिल नहीं जला रहे हो तो क्या कर रहे हो तुम? बड़ा अफसोस होता है जब माँ बाप की बेकदरी औलादें करती हैं। है लोगों, जिसके माँ बाप सलामत हों उनके उम्र में दुआएं मांगो कि अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए, उनकी कदर करो। बहरहाल बरेली में दावत बढ़ गई, और जब दोपहर का वक्त आया आला हजरत परेशान, तो आला हजरत के अब्बा मौलाना नकी अली ख़ां अलैहि रहमत व रिज़वान खीर का एक प्याली लाए, एक प्याली खीर लाए और कमरे में रखा। उसके बाद आला हजरत को उठा ले गए, कमरे में लेके गए, पानी रखा और दरवाज़ा खिड़की बंद कर दिया। कहा बेटा हालत तुम्हारी नाजुक है, खीर खा लो, पानी पी लो। तो आला हजरत फरमाते हैं अब्बा मैं तो रोज़ा से हूँ। तो उनके अब्बा ने कहा अरे बेटा बच्चों का रोज़ा ऐसे ही होता है, खा लो, खाओ। मैंने खिड़की बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया है, कोई देख नहीं रहा, बेटा खा लो। तो आला हजरत फरमाते हैं अब्बा कोई देख नहीं रहा है क्या? मैंने बरेली वालों की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, बरेली वालों के लिए रोज़ा रखा है कि देख नहीं रहे हैं, खा लें। अब्बा मैंने तो उस खुदा के लिए रोज़ा रखा है जो बंद कमरे में भी देखता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने रोज़ा नहीं तोड़ा। ये तकवा था आला हजरत का बचपन में, तो जवानी और बुढ़ापे का आलम क्या रहा होगा। हाँ? शुरू ही से मुत्तकी थे, परहेजगार थे। आज आला हजरत को हम लोगों ने वैसे नहीं माना है, वैसे नहीं माना है आला हजरत को।
आला हजरत की ज़िंदगी के एक एक लम्हे हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल हैं। तो जिन लोगों ने उर्स कराया है यकीनन ये वफ़ादार लोग हैं, बड़े बावफ़ा हैं, इसलिए कि आला हजरत का एहसान हम लोगों पर बहुत है। बेमिसाल उनकी बातें हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते हैं मल्लम यश्कुरिन्नास, जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता, लम यश्कुरिल्लाह, तो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्यों? इंसान का किसी पर एहसान उसी की हैसियत से, एक गिलास पानी दे देगा, खाना खिला दे देगा, 1500 रुपया दे देगा, तो हदीस में उसका भी शुक्र अदा करो। जो तुमको एक गिलास पानी पिला दे उसका भी शुक्र अदा करो, जो खाना खिलाए उसका भी शुक्र अदा करो। तो जब एक इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता इंसान, तो अल्लाह का एहसान तो बेशुमार है, उसका हम शुक्र कब अदा कर सकते। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बद मज़हबों से बचाया, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। आला हज़रत न होते तो हो सकता है कि हमारे ईमान महफूज न रह जाते, इसलिए उनका एहसान हमें मानना है और उसका शुक्र अदा करना है। आलिमों की बुराई न करो, आलिमों से मोहब्बत करो। गौसे आदम दस्तगीर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, डॉक्टर इकबाल बड़े ज़हीन और मुफक्किर इंसान गुजरे हैं। उन्होंने कहा था अगर शरीयत में इमाम अबू हनीफ़ा का कोई मज़हर देखना है तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा को देख लो, और तरीक़त में गौसे आदम की अगर तरीक़त देखनी है तो इमाम अहमद रज़ा में देख लो। शरीयत और तरीक़त दोनों के समंदर थे आला हज़रत। तो गौसे आदम पीर थे और बहुत बड़े मुफ्ती भी थे। आजकल तो मुफ्ती लोगन के पास फतवा आवत है तो रख लेते, कहते जाओ हफ्ता के बाद आयो, कहते कि नहीं कहते 2 दिन के बाद आयो, 1 हफ्ते के बाद आयो। अब आला हज़रत के गौसे पाक के पास जब कोई फतवा जाता था तो आला हज़रत ये नहीं कहते थे कल आना आ जाना, फ़ौरन हज़रत गौसे पाक उसका जवाब लिखते थे और दे देते थे। पता चला कि गौसे आदम पीर भी थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। अब आज लोग कहते हैं कि मौलवियाना अलग है, फ़कीराना अलग है। कहते मौलवियाना में फ़कीर, मौलवी और फ़कीर में कबहू नहीं बनी, माअज़ल्लाह। जो मौलवी नहीं होगा, आलिम नहीं होगा, वो फ़कीर कैसे हो सकता है? बग़ैर इल्म के वो परहेज़गार कैसे बन सकता है? तो इसलिए गुजारिश है कि आलिमों की बुराई ना करो, लेकिन आज अफसोस है कि लोग आलिमों के हासिद होते हैं। एक बादशाह थे, बादशाह की दरबार में हर तरह के लोग रहते थे, आलिम, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सब लोग रहते थे, हर तरह के लोग वहाँ होते थे। एक मौलाना साहब थे, बैठे रहते थे, जब कोई दीन की बात आती तो बता देते। तमाम लोगों में एक हिजड़ा भी था बादशाह के दरबार में, हिजड़ा भी था, वो भी कामकाज करता था। मौलाना साहब जब शाम के जाते तो बादशाह मुसाफा मिलाता, गेरा कैस दे देता, मौलाना साहब की ज़िंदगी कटती थी। और हिजड़ा दिन भर काम करे तब 2 रुपया पावे। बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहा रे आलिम है, आलिम, ये दीन के मसाइल बताते हैं। हिजड़ा कैसी मौलाना नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, टोपी पहन ली, कुर्ता पैजामे, मौलाना नहीं है। तो बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम? तो हिजड़ा ने कहा आप इजाज़त दो, अभी हम इससे 2-1 सवाल करेंगे, एक सवाल के जवाब न दे पे मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। ए बच्चे बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। तो हिजड़ा ने कहा मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बोल।
तो हिजड़ा ने कहा बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। अब मौलाना खड़बड़ाने हैं, सोचना है कि नमाज रोज़क मसला पूछी बताए देवे, लेकिन हिजड़ा कहे नमाज रोज़स का मतलब। जब कहे दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है तो मौलाना बेचारे परेशान, कहो किताब में लिखा नहीं है कि दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो मौलाना कहें और कौन सवाल है, सोची निकाह नहीं बता पाए तो दोसर बताए देवे। कहीं और कोई सवाल है, कहीं एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं। अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। आजकल लोग सवाल ऐसे करते हैं, बहुत से लोग बुढ़वा लोग हैं गांव में, 2-1 ठोर हर गांव में रहते हैं। वो जब कोई मौलाना कहें लाजवाब करे कोई तो ही मेरे सवाल करी है कि जिके जवाब कहूँ लिखे ही नहीं है। कहूँ कहीं हाँ मौलाना साहब भी बताओ आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कौन रजिस्टर ढूंढा जाए हैं? बहुत से कहीं हैं मौलाना साहब जब वो मिना के मैदान में इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह पर दुम्बा की कुर्बानी हुई थी तो उसका गोश्त किसने किसने खाया था। अब बताओ कहाँ लिखा है जो बता दिया जाए। तो उसने पूछा आसमान पर तारे कितने हैं, कहा और कोई सवाल है, कहा एक और है, कहा क्या, कहे बताइए कि दुनिया में मर्द कितने हैं औरतें कितनी हैं। अब यही कहूँ नहीं लिखा है। मौलाना कहें और कोई सवाल है, कहें भाई यही 3 सवाल के जवाब बता दो। और मौलाना साहब बेचारे परेशान। तो मौलाना ने कहा बादशाह सलामत 2 दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब मैं बताऊंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी, लेकिन कहा सुनो मौलाना, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने न बताया तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और पहले के बादशाह जो करते थे कहते थे। मौलाना आए घरे, अब कोई किताब में तो लिखा नहीं रहा है कि किताब खोल के देखें। अब लेटे बिस्तर पर और चढ़ा बुखार मौलाना के, सोचिन जान मिली ना परसों तो फांसी हुई भी करी। अब कोई किताब में तो किताब देखें, बिस्तर पर पड़े करवट बदलें, ये करवट वो करवट। इतने में मौलाना साहब का कपड़ा धोता था एक धोबी, धोबी हुआ कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खड़बड़ाए तो मौलाना निकले, चेहरा उतरा। धोबी ने पूछा क्या हुआ हजरत, कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कुछ परेशान आप हैं, कहा नहीं कुछ कोई बात नहीं, कहा नहीं बताइए तो। कहा बादशाह के दरबार में एक धोबी, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। कहा क्या सवाल किया है, कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहा नहीं बताइए तो। कहा हिजड़ा ने 3 सवाल किया है, कहा है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, आसमान पर तारे कितने हैं, ज़मीन पर इंसान और मर्द और औरत कितने हैं। कहा तो आपने क्या बताया, कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा, बादशाह ने कहा परसों नहीं बताओगे तो तुम्हें फांसी देंगे। धोबी कहे जाओ आराम से सो, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले हैं, ये मेरे शान के लायक नहीं है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आऊँगा और इन सवालों का जवाब बता दूँगा। मौलाना कहीं ना अरे ज़िंदगी भर हम पढ़े पढ़ाएं, हमका नहीं पता तू कैसे जाना था। कहीं हम जानी थे, कहीं बताओ, कहीं यहाँ ना बतेबे हुए ही बतेबे। मौलाना कहीं सही सही बोल यार, ऐसे तो हम परसों तक सोचबे, अगर जान पेब तो हुआ जैब, न जान पेबे तो भागब को अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कैसे हुआ चले जाए, फोकट में काम तमाम हो जाए। कहा ना ना आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था। जैसे मौलाना गए वैसे हिजड़ा दन्न से आ गया। कहते हैं बताओ मौलाना। तो मौलाना ने कहा चुप बैठ इधर, अभी मेरा धोबी आएगा इन सवालों का जवाब बताएगा। कहा धोबी बताएगा, कहाँ हाँ। बैठ गया हिजड़ा, बादशाह हैं, सब लोग हैं, इंतज़ार कर रहे हैं धोबी का। इतने में धोबी गड्ढे पर बैठा और गेट पर पहुंच गया। अंदर आने की इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, यहाँ बड़े बड़े लोग आने की इजाज़त नहीं पाते, तू गदहा ला रहा है, हटाओ उधर। बादशाह ने, धोबी ने कहा नहीं मैं गदहा लेके आऊँगा।
कहा नहीं गधा नहीं ला सकता। तो धोबी ने कहा बादशाह सलामत, मैं गधा लेकर आऊँगा। गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। गधा लेके आएंगे। खैर इजाज़त मिली, गधा लेके धोबी पहुंचा। गधा से उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा तेरा सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल है दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस कमरे में कुर्सी पड़ी थी उसी कमरे को धोबी ने सोटा से नापना शुरू किया। इधर नापा, उधर नापा, उधर नापा। उसके बाद सोटा लाके कुर्सी के पास खड़ा कर दिया। कहा सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है। और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, भाई पता चल जाए। तो कहने नहीं सही कहा तो यही। कहीं नहीं नहीं, अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। अब हिजड़ा कहाँ नाप सकता था बताओ? संत कबीर नगर का नापे कोई से कह दे तो हालत खराब जाई। और पूरी दुनिया, और हिजड़ा जनता हो नहीं रहा है। कहने नहीं ठीक है, यही ठीक है। धोबी ने कहा नहीं अगर शक सुबह हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं यही है। कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा। पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़ करके इसके बदन में जितने बाल हैं उतनी ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं सही कहा तो अच्छा है। कहते नहीं गिन के देख ले। अब वो गधा के बाल को गिन पाई बताओ? हाँ, धोबी कहता नहीं सही। हिजड़े ने कहा नहीं सही कहते हो। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? बस धोबी ने गिनती गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ दिया गिनती, फिर शुरू से गिनने लगा। आंखें बंद किए, हाथ में सोटा है। फिर गिनती गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिना। 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। उसके बाद बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोटा से पीटना शुरू किया। तो हिजड़ा चिल्लाने लगा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहने ने ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार देने दीजिए। मैं मर्दों की लेन अलग लगाता हूँ, औरतों की लेन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, और औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मेरी गिनती नहीं सही हो पाती, पहले इसको ख़त्म करूँ फिर बताता हूँ कितने मर्द कितने औरतें। तब हिजड़ा ने हाथ जोड़ा, बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना की जलन में सब कुछ कहा था, बचा लीजिए। तो हिजड़ा मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी से भी गया। इसलिए लोगों आलिमों से हसद न करो, आलिमों से मोहब्बत करो। कुरान कहता अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले, वही दर्जे वाले। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इल्म ऐसा है कि अपने तो अपने गैरों को भी इसके ऊपर इत्तेफाक है कि आला हजरत बरेलवी को अल्लाह ताला ने इल्म बहुत अता फरमाया था। मैंने पढ़ा है रामपुर के एक नवाब थे, वरासत का कोई मसला था। उन्होंने मसला कागज़ पे लिखा और इस्तिफ्ता किया। 200 आलिमों के पास लेके गए, सब ने एक ही जवाब दिया। रामपुर के नवाब ने कहा कि ये बरेली में एक मौलाना अहमद रज़ा हैं, उनसे भी पूछा जाए उनका क्या जवाब होता है। तो जब आला हज़रत फाजिल बरेलवी के पास जब वो वरासत का मसला गया तो आला हज़रत ने जो जवाब दिया वो 200 आलिमों के ख़िलाफ़ अलग थलग। जब रामपुर के नवाब ने देखा तो कहा अरे हैरत है, 200 आलिमों की आँख वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ बरेली के अहमद रज़ा की आँख पहुँच गई।
तो राजा रामपुर के नवाब ने कहा मैं आला हजरत को देखना चाहता हूँ, उनको बुलाया। कहा ऐसे आलिम को मैं देखना चाहता हूँ कि 200 आलिमों पर जिसका इल्म भारी हो। तो रामपुर के नवाब ने आला हजरत को दावत दी। हम लोग हुए तो पहुँच जाए सब पढ़े वढ़े ही छोड़ के कि जय थे नवाब है, पता नहीं कहाँ के जागीर लिख दें। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया मुझे मौका नहीं आप तक आने की। तो कहा तो फिर मैं खुद आ रहा हूँ मिलने के लिए। और वो था शिया अकीदे का। तो आला हजरत उसको देखना नहीं चाहते थे। तो आला हजरत ने फरमाया यहाँ आओ भी नहीं, यहाँ पर भी मुझे मौका नहीं आपसे मिलने का। रामपुर में मेरी खाला रहती हैं, जब कभी खाला से मिलने आऊँगा तो देखा जाएगा। ऐ लोगों, अगर माँ ज़िंदा ना हो तो खाला की ज़ियारत करो, खाला की खिदमत करो, माँ की रूह खुश होगी। बहरहाल नहीं गए आला हजरत, ना आने दिया ना गए। काफ़ी दिन गुजर गए, यहाँ तक कि मारहरा शरीफ का उर्स आया। हजरत के पीर खाने का उर्स मारहरा जब आया तो आला हजरत तैयारी करने लगे मारहरा जाने के लिए उर्स में, अपने पीर के उर्स में। जुब्बा पहना, अमामा बांधा, तैयारी किया और निकलने वाले थे कि आला हजरत को पता चला कि रामपुर का नवाब मारहरा पहुंच रहा है। किस लिए कि आला हजरत आए नहीं, ना मुझे आने दिया, तो अपने पीर के उर्स में आएंगे तो मैं आला हजरत का चेहरा तो देख लूँगा। तो पता चला आला हजरत को कि मारहरा के उर्स में रामपुर का नवाब पहुँचने वाला है। तो आला हजरत का इसके रसूल देखो, इसके सहाबा देखो, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत देखो। आला हजरत ने अमामा उतार दिया, जुब्बा उतार दिया। कहा इस साल मैं अपने पीर के उर्स में न जाऊं, ये तो गवारा है, लेकिन मैं अपना चेहरा किसी बदमज़हब को दिखाऊं ये मुझे गवारा नहीं। आला हजरत नहीं गए। ये था सहाबा का इश्क, खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत आला हजरत के दिल में। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन असर पढ़ा के सहन में बैठे थे। कई लोग बैठे थे बरेली में। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज़ बरेली गए, आला हजरत बैठे थे असर पढ़ के। दोनों अंग्रेज़ों ने आला हजरत से एक सवाल किया, क्या कि हदीस में है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये हुजूर की हदीस है। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये तुम्हारे नबी की हदीस है कहाँ? तो कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज़ को जानते थे, चिड़ियों की आवाज़ को भी वो समझते थे। आप अपने नबी की उम्मत के आलिम हैं, क्या आप भी जानवरों के और चरिंद परिंद की आवाज़ को पहचानते हैं? आला हजरत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ। इतना कहना था आला हजरत का कि अल्लाह की कुदरत देखो, 2 परिंदे फ़िज़ा में उड़ते जा रहे थे और चहचहाते जा रहे थे। एक परिंदा आगे था और एक पीछे था, दोनों चहचहाते जा रहे थे। दोनों अंग्रेज़ों ने देखा तो आला हजरत से फरमाया अगर तुम पहचानते हो तो ये बताओ ये परिंदे जो जा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? तो असर के बाद का वक्त ही था। तो आला हजरत ने फरमाया आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, सूरज डूब जाएगा तो घोंसला कैसे तलाश किया जाएगा, जल्दी उड़ो अंधेरा होने वाला है। कहा अच्छा, पीछे वाला क्या कहता है?
का पीछे वाला कहता है कि मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, दर्द है, मैं कैसे जल्दी करूं। अंग्रेज़ों ने जब सुना कहा अच्छा, उन लोगों के हाथ में बंदूक थी, फौरन अंग्रेज़ों ने बंदूक चलाई, दोनों परिंदे नीचे गिरे। जब गिरे तो पीछे वाले परिंदों को अंग्रेज़ों ने उठाया और उसके पैर को जब चेक किया तो देखा हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा, अय अहमद रज़ा, खुदा की कसम यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी भी सच्चे, उनका हर हर पैगाम सच्चा है। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों अंग्रेज़ों ने कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तारीफ़ पूरी रात की जाए लेकिन उनकी तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए लोगों, इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुना है ये जगह दारुल उलूम कुतुबिया रोशनुल उलूम की है। ये इदारे की ज़मीन है। ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे तो इस इदारे की तामीर करो। अभी बच्चे यहाँ मस्जिद में शिफ्ट हैं और ये इमारत बन जाएगी तो इंशाअल्लाह इसके अंदर बच्चे आ जाएंगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, बग़ैर इल्म के हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, कुछ बातें और भी सुन लीजिए। आला हज़रत की तारीफ़ तो पूरी रात की जाए लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, और मुझ जैसे कम इल्म उनकी तारीफ़ क्या कर सकता है। हम तो नहीं बता सकते उनके बारे में, जो कुछ थोड़ा बहुत मालूम था बताया, जो कुछ थोड़ा बहुत और मालूम है, लेकिन बहरहाल मैं सोचता हूँ कि कुछ और बातें हो जाएं, इसलिए कि हमारी ये बातें पता नहीं कहाँ तक पहुँचती हों। देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमान के लिए बहुत से कवानीन हैं। हम कानून के अंदर गिरफ्तार हैं, हम उससे अलग नहीं हो सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बैनल ईमान वल कुफ्र तर्कुस सलाह। ईमान और कुफ्र के दरमियान में फ़र्क क्या है? ईमान और कुफ्र दो चीज़ें हैं जो दोनों में कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता। आज लोग बहुत कहते हैं, मौलाना साहब दौर ऐसा चल रहा है, इत्तिहाद की बात करिए, लेकिन इत्तिहाद समझते नहीं हैं। इत्तिहाद का मतलब है लड़ाई झगड़ा न करो, किसी का माल न हड़पो, किसी की बेइज्जती न करो, किसी पर हाथ न उठाओ, ये है इत्तिहाद। लेकिन वो इत्तिहाद सोचते हैं अकीदे में हो जाए, अमल में हो जाए। याद रखो, कुफ्र और ईमान इन दोनों में इत्तिहाद क़यामत तक नहीं हो सकता। कुफ्र कुफ्र है, ईमान ईमान है, दोनों एक चीज़ कभी नहीं हो सकती। तो दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते तर्कुस्सलाह, नमाज का छोड़ना है। जिसने नमाज पढ़ ली उसने ईमान को अपना लिया, और जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र को अपना लिया। इसलिए लोगों, ज़रूरत है इस दौर में हमको आपको नमाज़ों की पाबंदी का। नमाज पढ़ो, बग़ैर नमाज के खुदा हमसे राज़ी नहीं हो सकता। मस्जिदों से मोहब्बत करो। हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला, ऐ लोगो जब तुम ऐसे आदमी को देखो, कैसे आदमी को, यताहदुल मस्जिदा, जो मस्जिद की देखभाल में लगा रहे,
जो मस्जिद की देखभाल करता रहे, जब ऐसे आदमी को देखो तो हुज़ूर फरमाते हैं फशहदू लहू बिल ईमान, ऐ लोगों उसके ईमान के तुम लोग गवाही हो जाओ, गवाही बन जाओ कि ये ईमान वाला है, तभी अल्लाह के घर से लगाव रखे हुए। इसलिए मस्जिदों से लगाव रखो, आना जाना रखो। हदीस पाक में आया वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के 3 बंदे मेहमान हैं। अल्लाह के 3 लोग मेहमान होते हैं, 3 बंदे ऐसे जो खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अल हाज, जो हज करने वाला हाजी। हज एक ऐसा अमल है जिसमें बदनी भी ताकत, बदन की भी ताकत लगती है, माल भी लगता है। नमाज सिर्फ बदनी ताकत, जिस्म पर भारी पड़ती है, जिस्मानी ताकत। रोज़ा जिस्मानी ताकत, ज़कात माली ताकत। और हज एक ऐसा अमल है कि जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, जिस्मानी भी और माली भी। माल भी खर्च होता है हज में, और इंसान पर मेहनत भी पड़ती है। कभी खाने काबा का तवाफ, कभी सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना, कभी मिना जाना, कभी अरफात जाना, कभी मुज़दलिफ़ा जाना, कभी रमिए जमार करना। तो जिस्मानी मेहनत भी है और माल भी खर्च है वहाँ। तो हाजी खुदा का मेहमान है। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया जो माल होते हुए हज न करे, ख़तरा है कि वो यहूदी हो के दुनिया से न जाए, हो सकता है अल्लाह उसका ईमान छीन ले। इसलिए हाजी खुदा का मेहमान है। लिखा है एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन 400 लोगों को लेके जन्नत में जाएगा। लेकिन कौन हाजी? वो हाजी जो हज करने के बाद गुनाहों से बचते हैं, नमाज़ों की पाबंदी, किसी को तकलीफ़ नहीं देते। लेकिन कुछ हाजी तो ऐसे हैं कि हज करे से पहले ठीक रहा था, और हज कह के आवत है तो पाजी हो जाता है। जोते जी हैं खेत तो दूसरे की मेढ़ कटी है, नाली बनाई है तो दूसरे लंग खुदी हैं, पैसा ले लेंगे देंगे नहीं। ऐसे हाजी बदनसीब होते हैं। बहुत हाजी हैं। हमने पढ़ा है दिल्ली की जामे मस्जिद थी, एक आंधा बेचारा भीख मांगने के लिए कटोरा लेके गवा, दरवाजा पर रख दी। नमाजी नमाज पढ़ रहा, जब नमाज पढ़ के निकले लागे तो अंधवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो बेचारे निकले ठन्नी चवन्नी डारे चले जाएं, खन्न खन्न बोले कटोरवा तो दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक नमाजी निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे उसका बटोरे ही ला गया, पंजम भरे ही ला गया। अंदरवा जान का कोनो उठाए लिए जाते कहा, बंदरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कहे से हाजी भैया छोड़ दो, ए हाजी भैया न ले जाओ, बहुत गरीब है, हाजी भैया न ले जाओ। तो चौंके कहीं ना अंधेरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं और हाजी रहे हुए। तो कहीं तू कैसे जाने रहे कि हम हाजी हैं? तो अंधरवा कहते हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ आज हाजी हो करके इतना गलत काम। हाजी खुदा का मेहमान है, उसका दर्जा बहुत बुलंद है। बेशक। दूसरे नंबर पर फरमाया गया वल मोतमीरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। तीसरे नंबर पर फरमाया गया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। बेशक। लेकिन अब जिहाद कहाँ है? बाप सोचियो अब कहाँ जिहाद करे जी, किका मारी किका मार डाली। लेकिन ऐ लोगों, जिहाद की तारीफ मेरे नबी ने फरमाई है। जिहाद इसी को नहीं कहते कि आप निकल जाओ मारो मर जाओ। जिहाद की तारीफ हदीस में मेरे नबी ने फरमाए अल इसबागु अलल इसबागुल वज़ू अलल मुकारिह, मुकम्मल वज़ू बनाना सख्त तकलीफ़ के वक्त, कि सख्त ठंडक हो,
पानी छूने का दिल न चाहे ऐसे मौसम में मुकम्मल वज़ू बनाना। इस्बाग़ुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। और दूसरे नंबर पर फरमाया व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। माशाअल्लाह। जितनी दूर हो मस्जिद, जमात न छोड़ो कि हम दूर हैं कहाँ जाएं। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी से दूर एक कबीला था बनु सलमा का। तो बनु सलमा वाले जब दूर थे मस्जिद नबवी से, तो लोगों ने आपस में मशवरा किया कि ये घर बेच दिया जाए और मस्जिद नबवी के करीब में घर बनाया जाए। हुजूर को खबर लगी तो हुजूर ने बनु सलमा के लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया पता चला है कि तुम लोग अपने घरों को बेच करके मस्जिद नबवी के करीब में आना चाहते हो। कहाँ अल्लाह के रसूल? हुजूर ने फरमाया घर न बेचो, जहाँ हो वहीं रहो। जब वहाँ से तुम मस्जिद नबवी जमात के लिए आओगे तो जितने ज़्यादा कदम पड़ेंगे, हर कदम के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, बेशक। दूर ही रहो लेकिन वहाँ से चल के जमात की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। 3 काम सरकार ने बताया, मुकम्मल वज़ू बनाना, मस्जिद में ज़्यादा कदमों से जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फजर पढ़ के आओ, काम अपना करो, ज़ोहर के इंतज़ार में रहो। ज़ोहर पढ़ के आओ, असर के इंतज़ार में रहो। तो ये 3 काम जो करेगा तो हुजूर फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, ऐ लोगो यही तुम्हारे लिए जिहाद है। तो मुजाहिद बनो, आज भी बनो। इसलिए लोगों नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसी इबादत है कि दुनिया में भी बलाओं से बचाएगी, आखिरत में भी बचाएगी। लेकिन याद रखो, नमाज 2 नेकियां ऐसी हैं कि हुजूर ने हर मोड़ पर सहाबा को बताया है। एक सहाबी है मुआज़ इब्ने जबल, उनको यमन का गवर्नर बनाया, और जब गवर्नर बने तो सरकार ने 10 बातों की वसीयत की। 10 बातों में नंबर 1 पर फरमाया था ला तशरिक बिल्लाहि शैया, ऐ मुआज़ खुदा के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और दूसरे नंबर पर क्या फरमाया था? ला तवक्कन वालिदैक, ऐ मुआज़ गवर्नर हो गए हो लेकिन अपने माँ बाप की नाफरमानी हरगिज़ हरगिज़ न करना। गवर्नर हो जाओ, प्रधान बन जाओ, वकील बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, मौलाना बन जाओ, लेकिन माँ बाप की फरमा बरदारी ज़रूरी है। जी जी जी, बेशक। लेकिन आज अफसोस है कि लड़का प्रधान हो गया, पब्लिक आई है दरवाजे पर, प्रधान जी के पास बैठी है, और बाप बूढ़ा अंदर से पानी ला ला के लोगों को पिला रहा है, और प्रधान जी बैठे हैं। याद रखो, कुरान करीम की आयत अल्लाह फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदो माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को रहमदिली से झुका लिया करो। ये कुरान किसके लिए? हम ही आपके लिए, कि बाप आए तो ताज़ीम खड़ के लिए खड़े हो जाओ, बाजुओं को झुका लो, और आप कुर्सी पर बैठे हैं, बाप पानी ला ला के मेहमानों को पिला रहा है। आलिम हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन बाप से ज़्यादा मर्तबा आपका बुलंद नहीं हो सकता। हाँ। इसीलिए एक हदीस में मैंने पढ़ा है कि